सारा संगठन के तौर पर मजबूत हो रही है। पिछली बार जब हारी थी वसुंधरा के समय तो 21 पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार 65-70 तक है, यानी उम्मीद है कि अगली बार सरकार में आ सकते हैं कांग्रेस। और राजस्थान में तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का भी एक चलन रहा है, तो वो चलन के तहत भी माना जा रहा है कांग्रेस। राजस्थान में साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक और कांग्रेस के अंदर स्थिति ठीक नहीं है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सीएम कुर्सी को लेकर हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के बीच में हालात तनावपूर्ण है। कई बार वसुंधरा राजे जो हैं वो सीएम कुर्सी के लिए जद्दोजहद करती नजर भी आई हैं। हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने वो पहुंची थी। हालांकि क्या उन्हें सीएम कुर्सी मिल पाएगी या नहीं, लेकिन बात अगर कांग्रेस की हो रही है तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट ने अपने बेटे आरान को मैदान में उतारकर भविष्य की राजनीति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। जो सपना राजेश पायलट ने देखा था, जो सपना सचिन पायलट ने भी देखा सीएम बनने का, भी फिलहाल तो राजनीति में है, लेकिन क्या सचिन पायलट सीएम बन भी पाएंगे गहलोत के रहते या नहीं। लेकिन आरान पायलट की बात करें कि जैसे कि अब नई पीढ़ी जो कि तैयार हो रही है, और जैसे कि अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि अखिलेश यादव अपने बच्चों को राजनीति में जो है वो धीरे धीरे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि रैली में नजर आते हैं और कभी कभी जो है सभा में नजर आते हैं। तो ऐसे में बात अगर राजस्थान की करें तो जिस तरीके से राजेश पायलट ने जो सपना देखा था सचिन पायलट को लेकर वो पूरा भी नहीं हो पाया, लेकिन सचिन पायलट जो सपना देख रहे हैं आरान को लेकर वो कितना पूरा हो पाएगा, और क्या ये गहलोत के रहते संभव है। और अगर गहलोत के रहते संभव नहीं है तो फिर क्या कदम सचिन पायलट का होगा। और जिस तरीके से अंत में अगर हमने अभी हाल ही में जो चुनाव हुए तो उसमें देखा किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उनकी जीत हुई, ये वही है जो गहलोत के करीबी थे। इससे गहलोत का थोड़ा सा जो ग्राफ है वो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी आलाकमान है उनके बीच बढ़ता नजर आया। तो ऐसे में जो 2028 के लिए सीएम कुर्सी तक का जो सफर है वो गहलोत के लिए थोड़ा आसान दिखता नजर आ रहा है पायलट के मुकाबले। लेकिन आरान का क्या भविष्य है कांग्रेस के अंदर, राजनीति के अंदर, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक भाई इस वक्त मौजूद है। दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई कैसे देख रहे हैं सचिन पायलट ने अपने बेटे आरान को उतारा, हालांकि आरान अभी बात करूं तो छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अभी राजनीति के गुण दोष वो सीख ही रहे हैं, लेकिन गहलोत के रहते क्या सचिन पायलट के बेटे आरान जो हैं वो कांग्रेस में जगह बना पाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो फिर किस तरीके से जो है आरान को सचिन पायलट आगे पॉलिटिक्स के लिए तैयार करेंगे? और दूसरी बात है कि सचिन पायलट की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने डिप्टी सीएम जैसा पद भी छोड़ दिया था, क्योंकि सीएम उन्हें बनना था, और बीच में कई बार कोशिश भी वो कर चुके हैं विधायकों संघ पार्टी छोड़ने की। लेकिन इस बार कैसा माहौल राजस्थान में कांग्रेस के अंदर रहने वाला है पायलट को लेकर देखा जाए, उनके बेटे को लेकर देखा जाए तो? देखिए, सचिन पायलट को लेकर अगर आपने बात उठाई है तो राजेश पायलट के समय भी अशोक गहलोत ने काफी कोशिशें की थी, क्योंकि वो जानते थे कि राजेश पायलट जी का जो कद है राजस्थान की राजनीति में उसको कभी ना कभी मैच करेंगे सचिन पायलट, और आज वो होता दिख रहा है। राजेश पायलट भी एक समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, उनको लेकर भी चर्चा रही, उनको लेकर भी चर्चा रही इस बात की कि वह भी कांग्रेस छोड़ देंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं वही सेम सिचुएशन सचिन पायलट के सामने है, और हो सकता है इन फ्यूचर वही सिचुएशन जो है सचिन पायलट के बेटे आरान पायलट के सामने भी आए। इस बात को लेकर सचिन अपने बेटे को लेकर तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए अभी उन्होंने सीधा ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जिसमें उसको सवाल जवाब देना पड़े, जिसमें वह फंसता नजर आए। अपने साथ रख रहे हैं, सिर्फ माहौल दिखा रहे हैं कि कैसे क्या रणनीति बनानी है, कैसे लोगों को साधना है, कैसे मुद्दों पर आवाज उठानी है। वो राजनीति के उस मंच पर लेकर नहीं गए जहां पर जुबानी जंग हो रही है, उस मंच पर लेकर गए हैं जहां पर से मुद्दों की राजनीति हो रही है। क्योंकि जो आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम है, अभी हाल ही में सचिन पायलट से एक सवाल भी हुआ था कि क्या आप राजस्थान का मुख्यमंत्री बन पाओगे, तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था कि जो एंकर सवाल पूछ रही ना तो वो बता सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, ना मैं बता सकता हूं, इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है। तो सचिन पायलट जान चुके इतने सालों में कि ना तो गहलोत उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, ना सोनिया गांधी बनाएंगे, ना राहुल बनाएंगे, ना खड़गे बनाएंगे, क्योंकि बनाना होता अब तक बना चुके होते। कोई अगर मुख्यमंत्री बनाएगा तो वो है जनता, और जनता के द्वारा चुने गए विधायक।
विधायकों का समर्थन रखना होगा और जनता का समर्थन रखना होगा, तभी बात बन पाएगी। इसलिए अरावली वाले मुद्दे पर एनएसयूआई के नेताओं के साथ उन्होंने मिलकर जमीनी स्तर पर रैली करी और अपने बेटे को साथ रखा, जनता के बीच रखा। चाहते तो बंद कमरे में, एसी वाले कमरे में भी उनको लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन जनता के बीच लाना एक बड़ा सियासी संदेश दिया उन्होंने। और जी, और देखिए अरावली का मुद्दा जैसा कि हम देख रहे थे कि जो कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद में तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो उतर आते हैं अरावली बचाओ को लेकर। अरावली बचाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया। लेकिन दीपक भाई, जैसे कि आपने बात की कि जो सीएम चेहरा है वो तो ना खड़गे तय करेंगे ना सोनिया तय करेंगी, लेकिन अब ये तो पार्टी की तरफ से ही तय किया जाता है। और अगर जनता कह भी रही है कि पायलट को सीएम के तौर पर रखा जाए, तो ये कहां पार्टी आलाकमान सुन रही है। और अगर ऐसा नहीं होता, इस बार मौका नहीं लगता है पायलट के हाथ में, तो कितनी संभावनाएं लग रही हैं बीजेपी की तरफ जाने की? क्योंकि मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था उस दौरान हमने देखा था कि जो सिंधिया हैं वो सीएम कुर्सी के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन कमलनाथ की बात करते हैं जो कि गांधी परिवार के करीबी हैं, संजय गांधी के अच्छे मित्र हुआ करते थे, इस वजह से उनके हाथ में कमान दी गई, जिस वजह से सिंधिया समर्थकों संग बीजेपी की तरफ चले आए विधायकों के संग, तो उन्होंने सरकार गिरा दी थी। तो कितनी संभावना अब लग रही है कि जो उस वक्त सिंधिया ने किया था, क्या वो संभावनाएं अभी भी पायलट को लेकर है, या पायलट अभी भी कांग्रेस के अंदर कमजोर नजर आ रहे हैं? क्योंकि जैसे कि बात करते हैं, पहले भी कोशिश की थी उन्होंने पार्टी छोड़ने की, लेकिन विधायक उनके साथ नहीं थे। कितने विधायक हैं उनके साथ में, और क्या उतने विधायकों से काम हो पाएगा पायलट का, या फिर उन्हें और ज्यादा जो है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा तो पार्टी तय करती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कई बार हमने कई राज्यों में ऐसा देखा है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरा तय करा, बंद कमरों में चेहरे तय हुए, लेकिन जनता का फैसला किसी और के साथ था और वो चेहरा इतना दमदार था कि यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना तो वहां मुख्यमंत्री बना। महाराष्ट्र के हालात की बात करें, एकनाथ शिंदे अगर जो महाविकास आघाड़ी थी वहां अगर आगे नहीं आ पाए तो एनडीए ने उन्हें आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार की बात करें, बीजेपी वहां अपना सीएम बनाना चाहती है, लेकिन सम्राट चौधरी को आगे भी किया जा रहा, लेकिन जनता नीतीश के साथ खड़ी है। और आज बीजेपी भी बेबस है क्योंकि वहां अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को समर्थन मिला था, या यूं कहे सिंधिया को समर्थन मिला था, जनता का प्यार, लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री किसने बनाया? सिंधिया के साथ जो आए विधायक थे। तो जनता तय करेगी कि कौन विधायक जीतेगा और किस गुट का वो विधायक होगा। फिर उसके बाद जो विधायक जीत कर आएंगे फिर वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और सचिन पायलट यहीं पर हर बार मात खा रहे थे। साल 2020 में उनके पास विधायकों की संख्या कम पड़ गई, वरना बीजेपी के साथ जाकर वो राजनीतिक गठजोड़ के जरिए मुख्यमंत्री बन सकते थे, तब ये सवाल उठाए गए थे। फिर दूसरा 2022 में जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात गहलोत को हुई थी और ये कहा था कि एक मुख्यमंत्री, जो एक पद एक व्यक्ति वाली कांग्रेस में चलन आया है, उसके तहत आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और सीएम पायलट उस समय एकमात्र दावेदार थे। गोविंद सिंह जुटासरा, टीकाराम जूली, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं बड़े जो नेता है उनका नाम का जिक्र तक नहीं था। तो ये सारे नेताओं के बीच विधायकों का समर्थन किसके साथ गया था? पायलट के साथ नहीं, गहलोत के साथ। शांति धारीवाल की आवाज पर क्या हुआ था, सीपी जोशी ने कैसे फैसले लिए थे, जरा उन पर भी नजर डालिए। तो जनता तय करेगी विधायक किस गुट के जीत रहे हैं, जनता के नजरिए से समर्थन किसको मिल रहा है, जातिगत समीकरण क्या है, क्या गुर्जर पायलट, जो गुर्जर समाज को लेकर बात उठती है, जो जाट समाज को लेकर बात उठती है, और भी तमाम जातिगत समीकरण, क्या वो पायलट के साथ हैं? ये एक पहला जवाब आपका हो गया। दूसरा ये आंसर देना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने कहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर जाना होता पायलट को, शायद 2020 में जितनी किरकिरी हुई थी उसके बाद अगर उनके पास अच्छा मौका था, तब बीजेपी सत्ता में आने के लिए लगातार कोशिश भी कर रही थी, प्रयासरत थी। सिंधिया की बगावत हुई थी, हार्दिक पटेल का इस्तीफा था, ऐसे कई नेताओं ने, सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया था, पायलट तभी जा सकते थे। अभी फिलहाल कांग्रेस दोबारा संगठन के तौर पर मजबूत हो रही है। पिछली बार जब हारी थी वसुंधरा के समय तो 21 पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार 65-70 तक है, यानी उम्मीद है कि अगली बार सरकार में आ सकते हैं कांग्रेस। और राजस्थान में तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का भी एक चलन रहा है, तो वो चलन के तहत भी माना जा रहा है कांग्रेस आएगी। तो उनको उम्मीद है कि यहां से ही मुझे आगे किया जाए, वरना दूसरी जो मुझे उम्मीद दिख रही है पायलट की कि अपने बेटे को यहां तैयार करेंगे और खुद राष्ट्रीय राजनीति में राहुल या प्रियंका के साथ नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और मौजूदा समय में भजनलाल सरकार जो कि बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। तो आने वाले वक्त में भी क्या यही जो सरकार है वो दोहराई जाएगी? क्योंकि यही बात रही है राजस्थान में, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और अगर यही दोहराई जाएगी सरकार तो फिर तो यहाँ पर गहलोत को भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पायलट की अगर बात करते हैं तो हालांकि 36 कौम का नेता उन्हें कहा जाता है, गुर्जर समुदाय से वो आते हैं, और जैसा कि देखने को भी मिला था, अंता सीट
पर जो हार जो है हुई नरेश मीना की, मीना करीबी माने जाते हैं अभी भी सचिन पायलट के, और मीना का नाम सजेस्ट किया था पायलट ने, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उसको हटाकर जो है यहाँ पर नाम रखा प्रमोद जैन भाया का। अब यहाँ पर पूरा सियासी गणित देखा जा रहा है कि पायलट तो चाह रहे हैं सीएम बनना, लेकिन बन पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ आएंगे तो कितनी संभावनाएं बनती हैं और क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। फिलहाल ये जो सवाल हैं ये सवाल ही रहेंगे, आने वाले वक्त में ही इनका जवाब मिल पाएगा। इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।